ये मुहर्रम का महीना आता है, लोग मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करते। देखा आपने, मुहर्रम से पहले शादी खाने फूट कर निकल रहे थे। कोई शादी खाना खाली नहीं, एक एक आदमी को एक एक दिन में 10-10 दावतें। क्या शादियों की अंबार लगी है? क्यों इतनी तादाद में शादी? कहा गया इसलिए कि मुहर्रम आने वाला है, मुहर्रम में निकाह नहीं करते। लोगों, बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूं, जाओ किसी मसलक की किताब निकालो, जाओ किसी फिरके की फिक़ह की किताब निकालो, पढ़ो। कोई मसलक की किताब में यह नहीं लिखा है कि मुहर्रम के महीने में निकाह करना जायज नहीं है। साल के 12 महीनों में, महीने के 30 और 29 दिन में तुम निकाह कभी भी कर सकते हो। लेकिन पूछा गया क्या हुआ, क्यों तुम मुहर्रम में निकाह नहीं करते? कहा गया शहादत का महीना, शहादत का महीना है इसलिए। अच्छा, नए कपड़े नहीं पहनते? हाँ, नहीं पहनते। कोई साहब है जो इस्लाम को रिप्रेजेंट करे जैसा सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि मैं अब 10 दिनों तक नॉन वेज नहीं खाऊंगा। क्यों? गम है तुम्हें? तुम गम करना चाहते हो? ये दिन गम के है? अच्छा, क्या वजह है गम करने की? सुन्नी मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों, तुम बताओ। वो बाजू वाले तो बाजू है, छोड़ो उनको। वो राबदी तो राबदी है, उनका तज़किरा ही छोड़ो। उनसे हमारा क्या ताल्लुक, उनसे हमारा क्या लेना देना? उनके अकीदे अलग, हमारे अकीदे अलग। उनकी फ़िक़्ह अलग, हमारी फ़िक़्ह अलग। उनका मसला अलग, हमारा मसला अलग। उनका तज़किरा ही भेजा है, छोड़ो। जरा अपने घर की बात करते हैं। जरा तुम बताओ, तुम मुहर्रम में शादी क्यों नहीं करते? तुम मुहर्रम में नए कपड़े क्यों नहीं पहनते? तुम मुहर्रम में गोश्त पकाकर क्यों नहीं खाते? कहते हैं शहादत हुई थी। किसकी शहादत हुई थी? कहते हैं नबी के नवासे की शहादत हुई थी। वाह रे मुसलमानी, वाह वाह मुसलमानी, तेरी मुनाफिकत पे कुर्बान जाऊं, तेरे 2 ज़बान और 2 लहजे पर कुर्बान जाऊं। तो एक तरफ तो नबी के नवासे कहता है, तू तो सिर्फ नवासे को मानता है, नवासों को नहीं मानता। सुन्नी मुसलमान, सिर्फ एक नवासे को मानना सिखाया गया हमें, दूसरे नवासे को भुला दिया गया। तो मुहर्रम के महीने में इस वजह से खुशी नहीं मनाते, हजरत हुसैन की शहादत हुई थी। क्यों? नबी के नवासे थे। तकलीफ है, जाओ कुछ देर के लिए मान लेता हूं, न मनाओ तुम खुशी। क्या हजरत हसन की शहादत नहीं हुई? तुम्हें तारीख भी याद? सुन्नी मुसलमान हो, बतौर ताना कह रहा हूं, क्या करूं, मजबूर हो। सुन्नी मुसलमानों, बताओ तुम्हें हजरत हुसैन जो नबी के एक छोटे नवासे हैं, उनकी शहादत की तारीख तो मालूम है? क्या बड़े नवासे हजरत हसन जन्नती नौजवानों के सरदार नहीं है? क्या हजरत हसन को नबी करीम अपने कंधों पर नहीं बिठाया करते थे? क्या हजरत हसन के होठों को हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह चूमा नहीं करते थे? क्या वो गालों को मोहम्मद रसूलुल्लाह बोसा नहीं दिया करते थे? ये तुम्हारा सौतेला सलूक समझ नहीं आया हमें, ये तुम्हारा डोगलापन समझ में नहीं आया हमें कि तुम एक नवासे की शहादत पर खुशी मनाना छोड़ देते हो और दूसरे नवासे की तारीख शहादत भी याद नहीं तुम्हें। अच्छा, जरा अब बताओ, तुम 10 मुहर्रम को खुशी नहीं मनाते? तुम मुहर्रम के महीने में खुशी नहीं मनाते? शहादत हुई थी किसकी? नबी के नवासे की। आओ सुनो, बड़ा नवासा तो बड़ा नवासा है। क्या तुम हजरत अली को नहीं मानते? क्या हजरत अली से तुम्हें मोहब्बत नहीं है? क्या तुम जानते भी हो कि हजरत अली की शहादत कौन से महीने में हुई? जाओ जरा अपने ज़मीर को झंझोड़ो, जाओ अपने ईमान को खंगालो और ये जानने की कोशिश करो कि ये किसका बहकावा है, किसकी पट्टी पढ़ाई है, किसका सबक सिखाया है कि एक तरफा तुम हजरत हुसैन की शहादत को इतना बढ़ा दिए हो कि तुम खुशी नहीं मनाते। चलो ठीक है, ना मनाओ, फिर हजरत हसन क्या, फिर हजरत अली की शहादत क्या? जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें कहां पट्टी पढ़ाई गई है। क्या मुहर्रम से पहले जुल्हिज्जा का महीना नहीं गया? क्या जुल्हिज्जा के महीने में
बैंड बाजे नहीं बजाए गए? क्या जुल्हिज्जा के महीने में निकाह नहीं हुए? क्या जुल्हिज्जा के महीने में बारात नहीं निकाली गई? क्या जुल्हिज्जा के महीने में तुम नए कपड़े नहीं पहने? क्या जुल्हिज्जा के महीने में तुमने खुशी नहीं मनाई? अगर मनाई है तो सुनो, अगर कातिल कत्ल होने पर, अगर शहादत होने पर गम मनाना है, तुम हजरत हुसैन पर गम मनाए हो। जुल्हिज्जा की 18 तारीख को उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान नबी के दोहरे दामाद की शहादत हुई। बताओ तुम कभी गम मनाए हो? क्या मतलब निकला कि तुम एक शहादत को तो शहादत मानते हो, दूसरी शहादत को शहादत? यही तो सबक हुआ ना। अगर मानते होते, अगर सबक पढ़े होते, अगर तुम ये सीखे होते कि हाँ, नबी के दोहरे दामाद को 40 दिनों तक भूखा प्यासा रखकर 18 ज़िलहिज्जा को शहादत दी गई। तुम्हारी मजाल भाई, हमारा तरीका नहीं है कि शहादत पर शादी ना करो। मैं बता रहा हूं वाज़े आपको, शहादत पर शादी ना करना यह अहले हदीसों का तरीका नहीं। जब तुम्हारा तरीका है तो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं। सुनो सुन्नी मुसलमानों, तुम मनाते हो, अच्छा तुम ये कहते हो न जरा अहले बैत का दर्जा बड़ा है, अहले बैत का दर्जा बड़ा है। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान बनु उमैया से है ना, कहां अहले बैत हुए? जाओ सुन्नी मुसलमानों, एक दफा फिर अपने ईमान को झंझोड़ो, जरा खंगाल कर देखो, जरा सीने पर हाथ रखकर, जरा दिल पर हाथ रखकर यह बात मालूम करने की कोशिश करो, क्या नबी के अहले बैत से जंगे उहद में सैयदुश शुहदा अमीर हमजा की शहादत नहीं हुई? कौन सा महीना था? मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, ये अहले हदीस का बच्चा है, ये अहले हदीस का बच्चा है। अहले हदीस के उलमा ने, अहले हदीस के बड़ों ने ये अहले हदीस के बच्चे को ये सबक पढ़ाया है, बेटे शहादतें होती है, किसी की शहादत को ना भूलना। बेटे शहादतों के सबक को ना भूलना, बेटे शहादतों की तारीखों को ना भूलना। वो जंगे उहद में तकरीबन 10 से 15 तारीख है, महीना शव्वाल का है, शव्वाल का महीना है, अमीर हमजा की शहादत हुई। तुम तो बड़े जोरों शोर से शव्वाल में शादियां करते हो, तुम तो बड़े जो है ना जोरों शोर से। क्या माना निकला, क्या मतलब निकला सुन्नी मुसलमानों? मैं ही नहीं जानता, तुम ही बताओ, तुम्हारा ज़मीर क्या कहता है ये बताओ कि तुम नबी के एक नवासे की शहादत पर खुशी नहीं मनाते, लेकिन नबी के चचा सैयदुश शुहदा शव्वाल के महीने में शहीद हो गए, तुम खुशी मनाते हो। हजरत अली, हजरत हसन रमजान के महीने में शहीद हुए, तुम खुशी मनाना नहीं छोड़ते। ये किसने सिखाया, ये किसने पढ़ाया सबक? इसको समझने की जरूरत है।